मेरे प्यारे देशवासियों, आपका अपने चहेते चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम आपको धम्मपद यमक बग्गो का पाठ हम करेंगे और हम सबसे पहले बुद्ध को नमन करते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। यमक बग्गो धम्मपद में 24 वग्ग है, जिसमें 423 गाथाएं हैं। आज हम पहला भाग जैसे यमक बग्गो का अध्ययन करेंगे। मनो पुबंगमा धम्मा मनो शेठा मनोमया मन साचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन्वेति चक्कंग वा वाहतो पदंग। ये पाली भाषा में पहला पद है। आइए इसका हिंदी में अनुवाद करें। सभी धर्म सबसे पहले या कोई भी बात हो तो सबसे पहले मन में उत्पन्न होती है। मन ही मुख्य है। वह जब आदमी मलिन मन से अर्थात बुरे विचारों से बोलता या कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं भगवान बुद्ध। गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे चला आता है। अभी दूसरा पद हम बोलते हैं यमक बग्गो का पाली भाषा में। मनो पुबंगमा धम्मा मनो शेठा मनोमया मन साचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मन्वेति छाया वा अनपायनी। भगवान बुद्ध दूसरे पद में हम सबको क्या सिखाना चाहते हैं, आइए हम उसको सीखें। सभी धर्म सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। या कोई भी बात हो, अच्छी हो या बुरी हो, सबसे पहले वो मन में ही उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य होता है। मन ही मुख्य होता है। वह का मतलब क्या? जो लोग, जब आदमी स्वच्छ मन से अर्थात अच्छे विचारों से बोलता या कार्य करता है, तब सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है।
भगवान बुद्ध उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे हो लेती है। आगे के पद में भगवान बुद्ध हमें बताते हैं, अकोचिमंग अवधिमंग अजीनमंग आहास में ये चा तंग उपनयहंती बेरंग ते संग न सम्मति। बेरंग मतलब जिसका कोई रंग ना हो। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें सोचते रहते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। अर्थात किसी व्यक्ति ने उनके मन को ठेस पहुंचाई है तो बार बार मनन करने से उसी बात को उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है और विकार बढ़ते जाते हैं। भगवान बुद्ध हमको बहुत सीधा और सरल भाषा में समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस बात को, जो बुरी बातें हैं, उसे बार बार मनन नहीं करना चाहिए। आगे के पद में कहते हैं, चौथा पद में भगवान बुद्ध, अकोचिमंग अवधिमंग अजीनमंग आहास में ये तंग ना उप न हंती बेरंग तेज पसम्मति। देखिए, भगवान बुद्ध बहुत ही सरल में भाषा में हमको बता रहे, मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें नहीं सोचते उन्हीं का बैर शांत होता है। जिस किसी ने किसी व्यक्ति के दिल को या मन को ठेस पहुंचाई है, भगवान बुद्ध एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं, उसके बारे में वो नहीं सोचता है, उसी का बैर शांत होता है। आइए हम आगे चलते हैं। 5वें पद में भगवान बुद्ध कहते हैं, ना ही बेरेन बेरानी सम्मंत तीध कुदाचनंग आवेरेन च सम्मंती ऐस धम्मो सनंतनो। भगवान बुद्ध कहते हैं, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, आवैर से वैर शांत होता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा, दया के द्वारा और देने के द्वारा ही वो बैर जो है शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। सनातन मतलब कभी ना बदलने वाला। आगे हम 6ठे पद में चलते हैं। परे चा ना बिजनंती मैं मेथ यमामसे ये चा तथ्य बीजानंती ततो सम्मंती मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचरते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों का, उन विचारधारकों का बैर शांत हो जाता है।
आइए हम 7वां पद देखते हैं। शुभानुपस्सिंग विहरन्तंग इंद्रियेषु असंगतंग भोजनम्मि अमत्तमुंग कुशीतंग हीन वीर्यंग तंग वैपसहति मारो वातो रुखंग व दुब्बलंग। जो काम भोग के जीवन में रत हैं, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे ही गिरा देता है जैसे, उदाहरण दे रहे हैं भगवान बुद्ध, वायु मतलब हवा दुर्बल वृक्ष को आइए 8वें पद में हम चलते हैं और कहते हैं भगवान बुद्ध ने क्या बताया है हमें। अशुभानु पश्चिंह संग विहरन्तंग इंद्रियेषु सुसंग उतंग भोजनम्मि च मत्तंग सद्धंग आरध वीर्यंग तंग वै नपहति मारो वातो शेलंग व पब्बतंग। जो काम भोग के जीवन में रत नहीं हैं, यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत गहरी बात कह रहे हैं, उसको हमको विचार करने की जरूरत है। जो काम भोग के जीवन में रत नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे ही नहीं हिला सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को। इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं। आप सब स्वतंत्र हैं, आप सब विचार कर सकते हैं। आइए हम आपको 9वें पद में लिए चलते हैं। अनिक साओ का सावंग यो वत्थंग परि देहसत्ति अपेतो दम सच्चेन न सो का साओ मरहति। जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना कासाय वस्त्र को धारण करता है, सत्य और संयम से रहित वह व्यक्ति कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं होता। भगवान बुद्ध हमें बताना चाहते हैं इस पद के माध्यम से कि सबसे पहले हमें अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। उसके बाद ही सत्य और संयम का पालन करना चाहिए। उसके बाद ही कासाय वस्त्र मतलब चीवर को धारण करना चाहिए
और वही व्यक्ति जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, जो सत्य के मार्ग पर है, अवरुद्ध है, वही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। आइए हम 10वें पद में चलते हैं। यो चावंत कासाय वस्य शीलेषु सुस्माहितो उपेतो दम्म सच्चेन सावे कासाव वरहा हित। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर दिया है, जो सदाचारी है, सत्य और संयम से युक्त, वह व्यक्ति ही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। देखिए, भगवान बुद्ध इसमें बता दिए हैं कि जो मन के मैल से दूर है और सदाचारी मतलब सत्य का जीवन व्यतीत कर रहा है, वही जो है उस चीवर का अधिकारी होता है। अन्यथा वो चीवर का अधिकारी नहीं है। सारे सार मत्तिनो सारे चासार दसिनो ते सारंग नदि गच्छन्ति मिच्छा शंक गोपचरा। आसार वस्तु को सार और सार को आसार समझने वाले झूठे संकल्पों में संलग्न मनुष्य सार को नहीं प्राप्त करते। भगवान बुद्ध बहुत अच्छी बात हम मानव जाति को समझा रहे हैं। मतलब कि जो जैसा है उसको वैसा ही समझो। यदि आप उसको ऐसा नहीं समझते हैं तो आप कभी सार को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात निर्वाण को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते। शारंग सार तो यित्वा आशारंग असार तो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्माकंप गोचरा। सार को सार और आसार को आसार समझने वाले सच्चे संकल्पों में संलग्न मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो जैसा है, सत्य को सत्य समझते हैं, झूठ को झूठ समझते हैं, मिथ्या को मिथ्या समझते हैं, बुरा को बुरा समझते हैं और अच्छे को अच्छा समझते हैं, ऐसा ही व्यक्ति दृढ़ संकल्पों वाला, सच्चे के मार्ग पर चलने वाला, वो निर्वाण को प्राप्त होता है। आइए हम गाथा नंबर 13 में चलते हैं। यथा गारंग दुखनंग
बुद्धि समति विच्छति एवं अभावे तंग चित्तंग रागो समति विच्छति। भगवान बुद्ध बहुत अच्छे से हम मनुष्यों को समझा रहे हैं, उदाहरण देख के समझा रहे हैं। यदि घर की छत ठीक ना हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश हो जाता है, अर्थात उसका पानी छत के अंदर चला आता है, उसी प्रकार यह संयम का अभाव संयम का अभ्यास ना हो तो मन में राग द्वेष प्रविष्ट हो जाता है। देखिए भगवान बुद्ध कितने अच्छे तरीके से हम सबको समझा रहे हैं। यथा गारंग सूक्षण बुद्धि ना समति विच्छति एवं स्वभावितंग चित्तंग रागो ना समति विच्छति। यदि घर की छत ठीक हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का पानी प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास ठीक तरह से हो तो मन में राग द्वेष प्रविष्ट नहीं होता। पद संख्या 15 में हम देखते हैं, इत्थ सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहत्ति दिश्वा कम किलट्ठ मत्तनो। पापी मनुष्य दोनों जगह शोक करता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने दुष्ट कर्म को देखकर वह शोक करता है और पीड़ित होता है। पद संख्या 16 में हम देखेंगे, इध मोदति पेच मोदति कत पुयो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिश्वा कम विशुद्ध मत्तनो। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी, यहाँ मतलब इस संसार में भी और परलोक में भी। यदि हम प्रायलोक में भी जाते हैं तो उस वहाँ पर भी हम अपने शुभ कर्म को, अर्थात अच्छा जो कर्म किया है उसे देख करके हम मुदित होते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। पद संख्या 17 में हम चलते हैं, इध तपति पेच तपति पापकारी उभयत्थ तपति पापंग में कत्तंगी तपति भियो तपति
उत्पत्ति दुख तिंग तो दुर्गति। पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, दोनों जगह दुखी होता है, दुख को भोगता है, यहाँ भी और परलोक में भी। मैंने पाप किया है, सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। पद संख्या हम 18 में चलते हैं। इध नंदती पेच नंदती कत पुण्योपयथ नंदती। पुयंग में कत्तंती नंदंती भियो नंदंती सुगतिगतो। शुभ कर्म करने वाला अर्थात अच्छा कार्य करने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य दोनों जगह आनंदित होता है, यहाँ भी और परलोक में भी। मैंने शुभ कर्म किया है यह सोच कर आनंदित होता है, सुगत को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। पद संख्या 19। बहुंग पीछे सहितंग भास मनो नातक करो होती नरो पाप मतो। गोपी वा गाओ गड़यंग परेशंग ना भगवा सामस्य होती। धर्म ग्रंथों का कितना भी पाठ करे, भगवान बुद्ध यहाँ बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करे, क्योंकि यदि प्रमाद के कारण, बुरे कर्म के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गायें गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रमणत का भागी नहीं होता, अर्थात जो भाग उसको मिलने वाला है वो उसका अधिकारी नहीं होता। अपमिप्चे सहितंग भास मानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी। रागच्च दो सच्च पहाय मोहंग समपप जानो सुविमुक्त चित्तो। अनुपादियो नोइत्वाहुरंगं वासा भगवा समस्य होती। भगवान बुद्ध बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। धर्म ग्रंथों का चाहे थोड़ा ही पाठ करें, चाहे थोड़ा ही समझें, लेकिन यदि राग द्वेष और मोह से रहित कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है तो ऐसा बुद्धिमान अनासक्त यहाँ वहाँ इस लोक में और परलोक में दोनों जगह भोगों के पीछे न भागने वाला व्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है।
देखिए, भगवान बुद्ध ने हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है, कभी किसी चीज में बांधा नहीं है कि जो मैं कहता हूं वही अंतिम सत्य है। ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने मनुष्यों की मन की स्थिति जान करके, समझ करके, भगवान बुद्ध ने हर एक मनुष्य को स्वतंत्र किया है। समझो, जानो, बूझो, मानने लायक है तो मानो, नहीं तो मत मानो। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कह दिया तो भी उस बात को मत मानना, जब तक तुम्हारी बुद्धि और विवेक और विचार और ज्ञान पर खरी न उतरे, तब तक उसे तुम स्वीकार मत करना। यदि सत्य के मार्ग पर चलते हुए मैं भी तुझे मिल जाऊं तो तू मुझे भी गले मत लगाना, अर्थात मेरी कही हुई बातों को मत मानना। बुद्ध के जैसा कोई भी इस पृथ्वी लोक पे, ऐसा कोई भी दूसरा पुरुष नहीं हुआ है और न होगा कि जो इतना स्वतंत्र किया हो। प्राकृतिक हमें सब कुछ हर दिन सिखाती है और हमें समझाने का प्रयास करती है। इस सरोवर के समान कहते हैं, यदि सरोवर का पानी या झील का पानी एकदम स्थिर हो तो आप अपने प्रतिबिंब को देख सकते हो। जैसे इसमें देख पा रहे हैं, एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, पानी स्थिर है, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यदि यही पानी की हलचल होती तो हमें उसका प्रतिबिंब इतना क्लियर नहीं दिखाई देता। भगवान बुद्ध इन पद के माध्यम से हम सबको यही बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। आप सब स्वतंत्र हैं, आप सब समझें, बूझें, अपने मन से विचार करें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो विचार जो है आप सबका उच्च कोटि का होना चाहिए, निम्न कोटि का विचार नहीं। जब उच्च कोटि का विचार लेकर के चलेंगे और उसमें से जो निकलेगा वो सत्य होगा। और यदि तुम्हें सत्य मिल जाए और सत्य के मार्ग पे चल रहे हो तो जो उसमें से मिला है, मर्दन करने के बाद उसे अस्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य सर्वोपरि है। जिस प्रकार हम दूध को देखते हैं, दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस करते रहेंगे, उसके नियम के विरुद्ध ना जा करके उसके अनुसार कार्य करते रहेंगे तो उसमें से दही भी बनेगा, मक्खन भी निकलेगा। जो अंतिम सत्य है, जिसको घी बोलते हैं,
तो ऐसा नहीं कि हम उसको अस्वीकार कर दें। जो घी निकला है वो सारे मंथन करने के बाद, वो हमारे सोच विचार करने के बाद जो घी निकला है वो अंतिम सत्य है, और हम उसे अस्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य सत्य होता है। इस पानी की तरह जो निस्वार्थ हमें जीवन देता है। हवा, हवा के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, और वो हवा हमें जीवन प्रदान करती है। जो हमें जीवन देता है हवा, 5 मिनट हवा ना मिले तो क्या हम अपना जीवन बचा सकते हैं? नहीं। भूख से हम 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम नहीं रह सकते। बस आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे मित्रों। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सबका शुभ मंगल हो।